सूरज डूब रहा था। समंदर के किनारे हल्की लहरें साहिल से आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थीं। लकड़ी के पुराने घाट पर एक नन्हा सा नारंगी रंग का बली का बच्चा बैठा था। उसके सर पर एक छोटी सी बहरी कज़ाकों वाली टोपी थी जो बार बार एक तरफ झक जाती थी। इसका नाम था कैप्टन किट्टी, हालांकि वो कभी समंदर में नहीं गया था। हर शाम वो उफ़ुक़ की तरफ देखता, चमकते पानियों के पार ख्वाब देखता, खजाने, जजीरों और बहादुरी की मुहिम्मात के ख्वाब। फिर एक रात जब चांदनी समंदर पर चमक रही थी, एक अजीब रोशनी उसके पास जगमगाई। कैप्टन किट्टी ने आंखें झपकाईं और देखा कि एक पुराना चमकता हुआ नक्शा हुआ में तीर रहा है। सुनहरी लकीरें आसमानी रोशनी की तरह चमक रही थीं। नक्शा आहिस्ता से इसके पंजों में उतर आया। किट्टी ने हैरत से कहा, एक खजाने का नक्शा। इसका तोता पे को शोर मचाते हुए बोला, मुहिम मुहिम। कैप्टन किट्टी ने वक्त ज़ाय न किया। सुबह होने से पहले इसने अपनी छोटी कुश्ती और विस्कर विंडो में सामान रखा और समंदर का रुख किया। पहले पहर सूरज की रोशनी समंदर पर सुनहरी लकीरों की तरह फैल गई, लेकिन जल्द ही आसमान पर सिया बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगे, लहरें बुलंद हो गईं। किट्टी ने कुश्ती के पहिए को मजबूती से थाम लिया। इसकी टोपी उड़ने ही वाली थी। पकड़ो पेको, इसने जोर से कहा। कुश्ती डोलती रही मगर किट्टी का हौसला मजबूत था। वो जानता था अब वापस जाने का सवाल ही नहीं। आखिरकार तूफान थमा, बादल छुट गए और दूर कहीं एक चमकता हुआ जजीरा नजर आया। जजीरा रोशनी में नहाया हुआ था। सुनहरी पहाड़, नीले पानी और फिजा में अजीब सा जादू। किट्टी की आंखें हैरत से चमक उठीं। हम पहुंच गए। जमीन पर कदम रखते ही नक्शा दोबारा चमकने लगा और जंगल की समत इशारा करने लगा। जंगल में रंग बरंगे फूल, तितलियां और छोटे जानवर थे जो झाड़ियों के पीछे से झांक रहे थे। हर तरफ जिंदगी और जादू का एहसास था। किट्टी जंगल के अंदर बढ़ता गया। आखिरकार वो एक चमकते हुए गार के दहाने पर पहुंचा। अंदर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। यही होगा खजाना, वो धीरे से बोला। गार के अंदर दीवारों पर क्रिस्टल चमक रहे थे। बीच में एक पुराना खजाने का संदूक रखा था। किट्टी ने धीरे से ढक्कन खोला, मगर अंदर ना सोना था ना जवाहरात। सिर्फ एक दिल की शक्ल का चमकता हुआ पत्थर था जो हल्की रोशनी में धड़क रहा था। किट्टी ने हैरत से कहा, यही खजाना है। पेको इसके करीब आ बैठा। जैसे ही पत्थर चमका, सारे जंगली जानवर जमा हो गए। सबके चेहरों पर खुशी की मुस्कुराहट थी। किट्टी को सच्चाई का एहसास हुआ। वो मुस्कुरा कर बोला, असल खजाना सोना नहीं, बल्कि दोस्ती है और अपने ख्वाबों का पीछा करने की हिम्मत। सब जानवर तालियां बजाने लगे। हवा में खुशबू और रोशनी फैल गई। किट्टी ने चमकता दल अपने बैग में रखा और वापस कुश्ती की तरफ चल पड़ा। सूरज तुलू हो चुका था। समंदर सुनहरी हवाओं में झोल रहा था। विस्कर विंड आहिस्ता आहिस्ता वापस गांव की तरफ जा रही थी। पेको मस्ती में पर फैलाकर नारा लगाता रहा। किट्टी मुस्कुराया और बोला, असल मुहिम वो नहीं जो हम पाते हैं, बल्कि वो जो हमें बदल देती है। और यूं कैप्टन किट्टी अपनी अगली मुहिम के ख्वाब देखता हुआ समंदर के पार बढ़ता गया। दोस्ती, मोहब्बत और तख़य्युल की नई दुनिया की तरफ।